मेरे साथ काफी सारी महिलाएं हैं, काफी सारे लोग हैं कि इनकी सुरक्षा है कहाँ। सुरक्षा को लेकर बात की जाती है कि महिला सुरक्षा है, महिलाओं को हम ये सम्मान दे रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, ऐसे महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे, वैसे रखेंगे। लेकिन डबल इंजन सरकार का ये जो डबल इंजन है ना, मुझे इधर उधर जाता हुआ नजर आ रहा है। भजन लाल जी, ही सरकार सुरक्षित नहीं है, ये चीज आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात चिकित्सा मंत्री तक भी जानी बहुत जरूरी। एक बात बताइए, ये घटनाक्रम जो हुआ है, जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये कितनी बजे की बात थी? रात को 2 बजे की मैडम, 2 बजे ये बात? 2 बजे की बात है। वो नाइट ड्यूटी पे थी, वो वॉशरूम गई हुई थी, बाहर खड़े हो गए सर जा करके, जबकि राउंड हमारा 12:30 बजे ही हो जाता है मेटल ऑफिस से। उसके बाद में वो क्या लेने के लिए ऊपर गए, स्टाफ ने फोन करके उनको ऊपर बुलाया था, ठीक है। फिर वो टॉयलेट के बाहर खड़े रहे, तो उस रास्ता उन्होंने निकलने लगी तो दोनों कंधे पकड़ के उनको कुर्सी पे गिराया गया। तो वो बोली, बॉस हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोल रहे तेरे को मैं पैसे दे दूंगा, तू अभी तो मेरे पास बैठ। किस बात के पैसे दे देगा? उनके पास बैठने के, शोषण करने के। तो यहाँ कोई धंधा खोल के थोड़ी रखा है ना, क्योंकि वार्ड बॉयों को ज्यादा क्या है 6,000 ही मिलते हैं, तो इसलिए उन्होंने धंधा कर रखा है। कम पैसे में काम करती है ना, इसलिए। तो मतलब महिलाएं कम पैसे में काम करेंगी तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो सरकारी सर्वेंट है, इसलिए उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। सरकार ने ये उनको आजादी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। सरकार ने सरकारी सर्वेंट को सबको आजादी दे रखी है कि तुम्हारे मन में आए जो तुम करो। लेकिन जो गरीब आदमी कम पैसे में काम कर रखा है, वो यहाँ पे पिसता रहता है। वो आता है जब से लगता है, ये लोग आते हैं मोबाइल फोन करके लगा करके बैठते हैं, काम करना है तो करना है, नहीं तो उठा के अपनी बाइक चले जाते हैं। और जो कर्मचारी हमारे वार्ड बॉय हैं, ये लगे रहते हैं काम करने के लिए, चाय बनानी है, उनके झूठे बर्तन धोने, तो कोई हमको नौकर समझ रखा है क्या? यहाँ पे सफाई करो, ये करो, वो करो, हमारे बिस्तर बिछाओ। बिस्तर भी हम लोग बिछाएंगे उनके। ये लोग काम नहीं करते जो गवर्नमेंट करते हैं, ये सिर्फ आते ही मोबाइल देखते हैं और अपना काम, बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं और रवानगी ले लेते हैं। और जिनमें इनको 1-1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। पानी भी नहीं पीते, तो पानी भी नहीं पीते, पानी भी कुछ भी नहीं, पानी भी हम पिलाते हैं इनको। बैठे जो सरकारी लगे हुए, ये आपसे नौकरों जैसा सलूक करते हैं, क्योंकि काम करते हैं लेकिन खुद का काम भी करवाते हैं। ये धमकी और दी जाती है कि ना आपको हटा दिया जाएगा, यहाँ काम करोगे नहीं, नीचे शिकायत कर देते हैं, जो बड़े कर्मचारी के पास शिकायत कर देते हैं कि आप नौकरी से पहुंचा देते हैं कि ये ऐसे नहीं कर रही, ये ऐसे नहीं कर रही, दूसरे वार्ड में पटक देते हैं। अधिकारी की आंखों पे चश्मा लगा के बैठते हैं, उनको दिखता नहीं है। अधिकारी आंखों पे चश्मा लगा रखा है, उनके पास ये बातें नहीं जाती है ना, इसलिए कानूनी अंदर चल रहा है। जब ये बात हुई, जो महिला थी जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, वो आला अधिकारियों के पास गई होगी? नीचे आई थी मेटल ऑफिस में। मेटल ऑफिस वाले ने ये कहा कि सुबह मॉर्निंग में आपका न्याय सुलटाएंगे, तो मॉर्निंग में भी कोई बात नहीं हुई इन लोगों की। हम लोग ड्यूटी पे आए तब हमें पता। उस महिला को बुलाया जो अधिकारी है, जो रात को हम लोग खुद आए थे, नाइट में लेटर लेके मैं खुद आया था वहाँ पे, पर उनको लेटर दिया तो उन लोगों ने ये बोला कि सुबह अधिकारी जी आएंगे, वो बात करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे। अभी तक अधिकारी ने बात नहीं करी, जबकि वो नाइट सुपरवाइजर होने 12:20 हो गई है, अभी तक अधिकारी ने बात नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और उन्होंने ये तक बोला था कि नाइट सुपरवाइजर होने के बाद भी उन्होंने दूसरे सुबह वाले सुपरवाइजर पे डाला, जबकि काम उनका था नाइट। और विजय मीणा रात को 2 बजे से गायब है, अभी तक वो नहीं आया है। आदमी का नाम विजय मीणा है, वो वार्ड बॉय है? वो नहीं, वो नर्सिंग स्टाफ है, परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है। विजय मीणा नाम है उसका। और जो वार्ड लेडी है उसका नाम मनीषा है, जो खुद वार्ड लेडी है। अच्छा, एक बात, तो आप लोग कितने घंटे से यहाँ खड़े हो? हम सुबह 8 बजे से खड़े हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजने। हाँ, 1 बजने को आ रहा है। 2 बजे से कर रहे हैं। आप लोग 2 बजे से? हम रात को 2 बजे से। 2 बजे से एक भी डॉक्टर बाहर नहीं आया? मैडम कोई अभी तक कोई नहीं आया मैडम। और ये और किया जाता है कि ज्यादा यहाँ बैठोगे ना तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो कितने लोगों को हटाओगे? 20 साल से करे, 15 साल। न्याय मांगेंगे तो नौकरी से हटा फिर रखेंगे किसको? पूछते तो सही रखोगे किसको? लगाएंगे ना, पुरानों को हटा के नए कराने लगाएंगे। धमकी देते हैं, मैं तो धमकी देती है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी धमकी मिलती है हमको, तो सबके दबाव से काम करना पड़ता है यहाँ। हमारी तो काम करना। तनख्वाह कितनी मिलती है? 6,400 रुपए मिलते हैं मैडम हमें। वो भी अब मिलने लगे, और वो भी अब मिलने लगे। तो पहले तो 4,000 ही मिल रहे थे, पहले 5,000 ही मिलते थे।
नहीं पहले 4,000 पहले 4 थे, 5 करे, अब 5.5, अब हमारे को अब मिलते 6,400 ₹6,400 बढ़ाते 5 साल में 200 100 रुपए बढ़ाते 6,000 में मनता कितने समय से काम कर रहे हो? 20 साल हो गए मैडम, हमें 20 साल से। आपको 20 साल? हाँ हम जैक्लोन हॉस्पिटल 25 साल वाले भी है मैडम यहाँ पे, 25 साल वाले भी 28 साल वाले 10 साल के 25 साल सभी हैं, लेकिन किसी के आज तक न तो कोई सैलरी बढ़ाते हैं, बस ना कोई बराबर नहीं है। कोटेड पे लिया जाता है ना परमानेंट करते, कुछ भी नहीं करते हैं कि ड्यूटी करो 6,000 में करना है तो करो, नहीं तो जाओ छोड़ के भगाते हो रहे हमें तो ठेकेदार। कोई 10 साल से, कोई 6 साल से, कोई 20 साल से, यहाँ पे कोई 15 साल से, सबके साथ वही होता है। वही 6,400 रुपए सबको मिलते हैं सैलरी के, और जितनी सैलरी दी जाती है उससे ज्यादा कमा रहे हैं, से कमा रहे हैं। बच्चे लेडीज सुबह 8 बजे आती है, मॉर्निंग करती है, इवनिंग करती है, और इनका बस चलता है तो नाइट भी करती है। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की? 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तीनों ड्यूटियां जो बेचारी बेजार मजबूर है वो तो कर ही रही है ना 3-3 ड्यूटियां, नहीं तो कोई 2-2 कर के चली जाती है। बंदे में हाजिरी हमारी नर्सरी स्टाफ भी करता है हमारी हाजिरी, और ठेकेदार भी करता है, 2 जगह हाजिरी होती है हमारी। नहीं जो हमारी हाजिरी नहीं करते हैं तो हमारी वो तनख्वाह भी नहीं देते हैं, वो पैसे काट के देते हैं 12 घंटे उसमें भी। क्या क्या करवाते हैं आप लोगों से? चाय पीते हैं, चाय के बर्तन धुलवाते हैं, चाय बनवाते हैं, पहले डस्टिंग तो खैर हमारा काम है। आप लोगों को जब कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था तो क्या बोल के लगाए थे आप? चाय नहीं बनाओगे, बर्तन नहीं धोगे, लेकिन ये लोग तो कपड़ों में पर्सनल काम नहीं करोगे, लेकिन सब काम करते हैं इनके। चादरें भी अगर अभी हम ही बिछाते हैं। रात को नाइट में आते तो हमारी बेडशीट बिछा दो। वैसे आप लोगों का क्या काम है? हमारा काम तो सिर्फ डस्टिंग करना और बच्चों का ही काम है खाली। हमारा तो बच्चों का बच्चों के देखरेख का काम। लाना ले जाना, फाइल को जमा कराना। हाँ, और इसके अलावा आप लोगों से कोई सब काम करते हैं। इसके अलावा क्या क्या काम करवाते हैं? इसके अलावा ये है कि सफाई तो करते हैं, बच्चों की कोई की चादर बिछाना, कोई का क्या करना, सब काम करते हैं। पर अब हमारे भाई जी के साथ जो हुआ है ना, वो काम नहीं होना चाहिए। अब वो नर्सरी स्टाफ को बुलाया जाएगा, भेजा मीणा को। अभी आपने किसी अधिकारी को अंदर कुछ बात वगैरह करने के लिए किसी को भेजा हो या बुलवाया हो किसी को? सब गए हैं हमारे। अभी अंदर जाके आए, अधीक्षक साहब को लेटर देकर आए हम लोग। क्या कह रहे हो? अभी अधीक्षक साहब आपके पास में लेटर गया है मैडम। अभी लेटर ही गया। जी, मैटर्न ऑफिस में बात हुई है, वो कह रहे हैं सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन है अधीक्षक? अधीक्षक है RN सेरा सर हमारे। तो उन्होंने बात तो सुनी होगी ना आप लोगों की? लेटर देकर आए हैं अभी RN सर बस से मिलने नहीं लेटर ही देकर जी, अभी मेरे मैटर्न ऑफिस में मिलकर आए हम लोग। अभी सर से हमारी मुलाकात नहीं आपको हुई। लगता है कि वो जब जो आदमी रात के 2 बजे ये घटनाक्रम हुआ है, 2 बजे से लेकर अब का 1 बज गया, मतलब कितने घंटे हो गए पता ना है? 12-15 घंटे हो जाएंगे। जब तक अधीक्षक साहब देखेंगे 15-16 घंटे हो चुके होंगे। 15-16 घंटे में अगर एक महिला किसी को प्रताड़ित किया गया तब न्याय नहीं, आपको लगता है कि न्याय हो जाएगा 15-16 घंटे? बिल्कुल, हम न्याय के लिए आखिर तक लड़ेंगे। ये हमारे कर्मचारी के साथ जो गलत हुआ है उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। तो कार्य बहिष्कार करें। बिल्कुल कार्य बहिष्कार करेंगे मैम। तो देखिए यहाँ पर जो है एक सिपर जी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हमारे समस्त सफाई कर्मचारी समस्त कर्मचारी एक साथ हैं हम लोग। किसी भी जी, अगर किसी भी कर्मचारी के साथ गलत होगा किसी तो भी हम लोग सारे के साथ कर्मचारी गलत होता है, हम सब साथ खड़े हैं, उस भाई जी के साथ खड़े हैं। जब तक हमें चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना क्यों पड़े, हम मिलेंगे। इस प्रकार की जो घटना हुई उस भाई जी के साथ, ये इतनी सारी भाई जी आती है हमारे भरोसे आती है, हमारे अधीक्षक महोदय के भरोसे आती है। उनमें अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये दुखद घटना है, और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, महिला सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है जैक्लिन हॉस्पिटल में? नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई आए, कोई छेड़ जाए, कोई कुछ जाए, हाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर किसी की हिम्मत होगी ऐसे तो। जब एक सरकारी कर्मचारी कर सकता है तो कोई भी आके आम आदमी भी कर सकता है, फिर तो कर सकता है, क्योंकि उनको भी तो प्रोटेक्शन मिलेगा ना कि आम आदमी कर सकता है। क्या भैया? बाहर सोना पड़ता है, बाढ़ वालों को, बाढ़ लेडी को बाहर सोना पड़ता है। खुले में बाहर सोते हैं, चाहे कोई भी छेड़ जाए, कोई भी कुछ कर जाए। कमरे में सोएगा, वार्ड बॉय कहाँ जाए? महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं। कोई सुरक्षा नहीं है। अगर वार्ड बॉय है तो बाहर सो, अगर वार्ड लेडी है तो बाहर सो, खुद स्टाफ है ना कमरे में सोता है। कमरे में सोते हैं नर्सिंग स्टाफ। राजेंद्र जी उनकी नाइट में फिर भी वो काम नहीं करते मैडम। जी मैडम, टाइम पास करते हैं। जी मैडम, काम इन लोगों से करवाते। वो थोड़ा सा ड्रिप वगैरह छड़ छुड़ा के चले जाते हैं। मैं टेंडर हूँ मैडम, 10 बार कोई स्टाफ से बोल के आते हैं ना, डॉक्टर से या नर्सिंग स्टाफ से 10 दफ़े जाते हैं, सर ये बच्चे को ये हो रहा है, तब एक बार जाके वो संभालते हैं मैडम। ये स्थिति है, बहुत बुरी हाल है। जी मैडम, ये है सरकारी हॉस्पिटल की दुर्दशा, जहां की एक महिला कर्मचारी के साथ देर रात जो है अभद्रता की जाती है, छेड़ने का प्रयास किया जाता है।
उसके बाद तमाम लोग जो है यहाँ पर बाहर बैठे कि कोई अधिकारी कोई अधीक्षक जो है इनकी बात सुने। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि राजस्थान सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती है कि महिलाओं की सुरक्षा हम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा हम दे रहे हैं, लेकिन 12 घंटे बहुत बड़ा समय मैं आपको बता रही हूँ कि 12 घंटे हो चुके हैं और 12 घंटे में जो है मैं कहूँगी किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सुध नहीं ली। इससे बड़ी विडंबना राजस्थान की क्या हो सकती है, जहां एक बारी पीछे करिए, जैकलोन अस्पताल का नाम दिखाइए कि वही जैकलोन अस्पताल है जो पूरे राजस्थान में फेमस है। बच्चों का अस्पताल है यहाँ पर और महिलाओं को बच्चों के लिए देखभाल के लिए सुरक्षा के लिए लगाया, लेकिन सुरक्षा जीरो है। सुरक्षा के नाम पे जो अभी आपने देखा पूरा घटनाक्रम कि एक महिला कर्मचारी जो कि ठेके पर लगी हुई है, 6,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, परिवार का पालन पोषण वो कैसे करती है वो वही महिला ही जानती है उसके परिवार का। क्योंकि अगर मैं आपको 6,000 रुपये का हिसाब देने बैठूँ ना तो 6,000 में अगर कोई किराए पर रहता है तो 2,000 रुपये तो आजकल किराया ही हो जाता है, फिर बिजली पानी हो जाती है, फिर दूध दही आप सब्जी लगाओगे तो हो गए भैया 6,000 पूरे। लेकिन सवाल ये बनता है कि चले 6,000 पे बात नहीं करी, ये बड़ा सवाल बन जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है। सुरक्षा ना हॉस्पिटल्स में सुरक्षा है, ना आम सड़कों पर सुरक्षा है। ये विडंबना होती जा रही है राजस्थान की और राजस्थान सरकार क्या कर रही है, चिकित्सा मंत्री क्या कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर जी, मेरा सवाल तो आपसे भी बनता है कि जब एक महिला कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है देर रात, तो हम तो अपनी सुरक्षा किससे मांगने जाएंगे। अब आप सोचें कि आप कैसे जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। सर जो मैटर चल रहा है उस पर नाइट ड्यूटी में हमारे यहाँ पर रेलवे स्टाफ नर्सिंग स्टाफ थे, उनके द्वारा उन पर एक जो हमारी महिला वार्ड लेडी है, उन्होंने एक छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत हमें अभी भी प्राप्त हुई है, तो उसके जो उसमें हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट।